जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। आज 11 अगस्त है, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे टॉप 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे, यानी कि ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं 11, 12 और 13 और 14 अगस्त। इन शिफ्ट में जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और यकीन मानिए, ये टॉप 10 की सीरीज है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो देख सकते हैं। देखिए, ये टॉप 10 का जो सिंबल मैंने दिया है, ये एनटीपीसी हाल फिलहाल में 2025 में यानी जून जुलाई के महीने में जो एग्जाम हुआ था, उसमें से सारे प्रश्न मैं चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूँ जो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए सर, पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रेक्षणों 4, 3, 8, 7, 3 इस तरह से दे रखा है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में फ्री का नंबर दे के जाता है। कभी भी आपसे बहुलक पूछे यानी कि मोड आपसे पूछे, इससे पिछली वीडियो में करा के आ चुका हूं कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न में करा चुका हूँ। 2 प्रश्न करा दिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। एक बार जाके जरूर देख लेना। जबकि बहुलक का केस क्या होता है, बहुलक का केस ये होता है कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कभी भी इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको एक काम करना है, हमेशा ऑप्शन का सहारा लेना है। जैसे अगर ये 3 दे रखा है, मान के चल सकता हूँ ये हरा लाइन नहीं दे रखा है, तो मैं ये देखूंगा कि 3 सबसे ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 की जो वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है। जबकि 8 की वैल्यू की बात करोगे तो 1 और 2, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, जो जितनी बार रिपीट हो वो इसका क्या है, बहुलक है। इसी तरह से 7 की वैल्यू 1, 2, 2 ही है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटे हो गए। इसी तरह से 4, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। चलिए सर, एक ऐसा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में आया था एनटीपीसी में 2025 अभी में, लेकिन इस प्रश्न ने बच्चों की हालत खराब कर दी थी। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसकी वजह से बच्चे काफी परेशान हुए थे। लेकिन एक बार पढ़िए, मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, 6,000 रुपये घर के किराए पर और 3,000 रुपये बिलों के खर्च पर। मान के चलिए उसके पास 10,000 रुपये थे, इसमें से 10,000 रुपये थे, इसमें से 6,000 रुपये उसने होम पर, घर के किराए पर, और 3,000 रुपये उसने बिजली के बिल पर। तो टोटल खर्चा कितना कर दिया इसने, 9,000 रुपये। कितना खर्चा हो गया, 9,000 रुपये। इस 10,000 रुपये में से ये 10,000 रुपये थे, इसमें से 9 खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 1,000 रुपये उसके पास बचे, यानी 1,000 रुपये इसके सेविंग हो गई। अगर एक्चुअल में पूरे साल के लिए बचत करता तो वो 1,000 रुपये की बचत करता, लेकिन ये महीने धन राशि मासिक बचत है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि जन्म के महीने में अपनी सारी मासिक बचत मनाने पर खर्च करता है। अगर एक महीने में 1,000 रुपये खर्च करता है, एक महीने में 1,000 रुपये खर्च करता है, एक महीने में 1,000 रुपये खर्च करता है, तो 12 महीने में कितना करेगा, 12,000 रुपये। 12 महीने में कितना करेगा सर, 12,000 रुपये खर्च करेगा, राइट सर। लेकिन आप एक बात बताइए मेरे को, उसने 12,000 रुपये खर्च किए, ठीक, लेकिन हुआ क्या कि एक साल में यदि उसने अपने जन्म के महीने में सारी बचत जन्म पर मनाने पर खर्च कर दी, तो जैसे चलिए उसका अप्रैल में मान के चलिए मेरा जन्मदिन है, अब मैंने इस महीने की जितनी भी कमाई थी, जैसे मान के चलिए 1,000 रुपये जो बचत करता था, ये सारी की सारी मैंने खर्च कर दी, ये सारी की सारी मैंने खर्च कर दी, तो ये तो मैं खा गया पार्टी में। इसका मतलब इस 12,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये आप घटा दोगे तो टोटल 11 महीने के निकल कर कितना जाएगा, 11,000। उसकी जो मासिक बचत है वो क्या जाएगा, 11 फैक्टर जगह ऑप्शन में। या फिर आप ऐसे ना करके आप एक काम कर सकते हैं कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, ये 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने में से एक तो टोटल खा गया, तो बचा कितना, 11। तो डायरेक्ट आप 11,000 भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, एक करेक्ट आंसर।
चलिए सर, अच्छा ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है, एक बार देखिए। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक को पूरा भर जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में अपकमिंग सत्र में देखने को मिल सकता है। देखिए, कभी भी पाइप एंड क्रिस्टल्स का, अच्छा अगर मैं एक राज्य की बात आपको बताऊं तो कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2025 में रेलवे का जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैं आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैंने कराया तो मुझे मालूम है कि ये सारे के सारे प्रश्न वहां से देखने को मिल रहे हैं। आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जरूर देख लेना, सारे प्रश्न आपको उसी बुक से देखने को मिल रहे हैं। पाइप एंड क्रिस्टल्स के केस में भरने के लिए प्लस करना है और अगर खाली करा तो क्या आएगा, माइनस है। ठीक है, एक पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, यानी अगर मैं ए की बात करूं, ए जो है जब भरने की कैपेसिटी आता है तो कितना समय लेता है, 18 मिनट लेता है। लेकिन संपूर्ण पाइप बी जो है, बी अगर खाली करने की बात करता है तो 27 मिनट में, 27 में खाली कर देता है, 27 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है सर, 1 मिनट रुकिएगा, 27 मिनट में खाली कर देता है। देखिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम करने आएगा 18 और 27 का एलसीएम आ गया सर 54। एलसीएम आपको आना चाहिए। इस 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 × 54 कितनी बच जाएगा, 3 बार, वो भी +7 लेके चलो। 27 से काटे तो 27 दूनी 54 कितनी बच जाएगा, -2 बार। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है। अब यहाँ से कंडीशन बन गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ। यानी कि कोई ये स्ट्रक्चर है, इस पर जब खोलने की बात है ए को, जैसे ए को खोल दिया, लेकिन 6 मिनट के बाद, एक बात बताइए, शुरू में जब ए को खोला जाता है तो 6 मिनट तक तो लगातार काम करता रहा, इसका मतलब इसने 6 मिनट तक तो काम किया, इसने 6 मिनट तक तो अपना काम किया। उसके बाद ए के साथ बी को भी खोल दिया जाता है, तो जो समय लेता है ये किसके बाद आता है, हमेशा ये जो आता है हमेशा, 1 मिनट, ये जो हमेशा आता है वो टोटल वर्क के बराबर। कभी भी इस बात की कंडीशन नोट करें कि ए ने इतने समय के लिए काम किया, फिर बी को भी खोल दिया, तो कितना समय लेगा, टी। तो यहाँ आएगा सर टोटल वर्क, क्या आएगा, टोटल वर्क, यानी कि ये जो काम किया है। ठीक है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 × 6 प्लस के ए माइनस के बी, यानी 3 में से एक गया, कितना देगा, 1, और इंटू टी। टोटल वर्क कितना है सर, 54 है, कितना 54 है। तो देखिए 6 × 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, 54 में से 18 जाएगा, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 मिनट रोना, टी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, 36, कितनी जाएगी, 36। तो जो बाकी जो भरा हुआ है शेष समय कितना लगेगा, उसे 36। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए सर, एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान किया था बच्चों ने, और इसके सॉल्यूशन जो यूट्यूब पर इस तरह के मिलते हैं, लेकिन कभी भी नोट करना, कभी भी इस तरह का अगर प्रश्न मिलता है, जैसे 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, या तो यहाँ खरीदने की बात करेगा या फिर यहाँ बेचने की बात करेगा, ये दोनों लाइन आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। कितने % का लाभ, 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको एक बात नोट करना है, क्वांटिटी से प्राइस की ओर जाना है, क्वांटिटी से प्राइस को। सर क्या क्या रहे हो, सर साफ मतलब है कि क्वांटिटी को पहले लिखना है। जैसे यह 1 रुपए में 6 नींबू, तो क्वांटिटी को पहले लिखना है, तो 6 नींबू कितने में, 1 रुपए में, 6 नींबू 1 रुपए में, तो यहां से 1 नींबू की कीमत निकालो, 1 नींबू कितने में, 1/6 रुपए में, 1/6 रुपए में। ये क्या है, सीपी है, क्योंकि खरीदता है। कभी भी जैसे मान के चलिए 80 है मेरा सीपी, इस पर 10% का लाभ, तो कितने बेचता है, 110/100 में, 110/100 में, यही तो बेचता हूँ। लेकिन ये टोटल का टोटल सीपी है, इस पर 100% का लाभ, तो 100 पर 100 का लाभ कितने बेचेगा, 200/100 में। भाई 100 है, इस पर 100% का लाभ है, तो कितने बेचेगा, 200%। तो परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा, 100।
तो ये सीपी जो किसमें चेंज हो जाता है, एसपी में। ये सारी चीजें मैं छोटी छोटी चीजें ये मैं बता चुका हूँ। ठीक सर, देखिए काटी सर, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से काटे 2 × 6, 1/3 रुपए, 1/3 रुपए में कितने, 1 नींबू। आपको चाहिए क्या, 1 रुपए में, या 1 रुपया छोड़िए, 1 रुपए, ये 3 आ जाएगा, 1 रुपए में कितने नींबू, 3 नींबू। तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, 3 नींबू। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तो ये एक टाइप है। अगर आप बुक में जाओगे तो मैंने इसके बहुत सारे टाइप कवर कराए, एक बार जाके जरूर देखना। ठीक है, आपको ये पता पड़ जाएगी कि हाँ सर आप जो करा रहे हैं बिल्कुल सही करा रहे हो। लेकिन एग्जामिनर यहाँ तक नहीं रुकता है, वो 1 रुपए की जगह ये कह दे कि 100 रुपए में, कितने में, 100 रुपए में। तो 1 रुपए में अगर आपको 100 रुपए में चाहिए तो 100 का इधर मल्टीप्लाई और 100 का इधर मल्टीप्लाई। तो आपकी शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, तो कितने 100 रुपए में, 300 नहीं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए सर, एक ऐसा प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है, पढ़िए। एक आदमी, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिए, अगर मैं सवाल को अगर बेसिक से जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन आपने एक बार नोट की, यहाँ 2/3 यानी अगर डिस्टेंस है वो किसका है, 2/3, और समय का भी कितना है, 2/3। ठीक है, यानी 3 अगर इसका टोटल डिस्टेंस था, 3 में से 1, इसी तरह से 3 में से कितना, 2। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करनी थी, जो कि कितनी थी, 753 किलोमीटर, जो कि 12 घंटे में तय करनी थी। कितने घंटे में, 12 घंटे में तय करनी थी। राइट सर, हुआ क्या कि दूरी का 2/3 यानी इसका 2/3, जैसे मान के चलिए इसका 2/3, इसका 2/3 अगर यहाँ तय कर रहा है, इसका 2/3, जैसे मान के चलिए 3 था, 3 में से अगर 2 तय कर रहा है तो बचा कितना, 1/3 यहाँ तय करेगा। तो डायरेक्ट मैं इस 753 का, जो कि शेष की बात कर रहा है, तो मैं इसी पे फोकस करूं। इसे निकालने की क्या जरूरत है, पहले से निकालोगे फिर इसमें से इससे घटाओगे, बहुत बाह्य तरीके होते हैं। तो आपको जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इस दूरी में चाल क्या होगी, तो आप इसी दूरी को निकालो। अगर 2/3 यहाँ तय कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, 1/3, यहाँ 1/3 तय करेगा। तो डायरेक्ट इसका मैं 1/3 निकालू, 3 दूनी 6, 5 15, 3 कम 3, यानी कि 251 किलोमीटर। यहाँ जो दूरी तय की उसने, कितनी की, 251 किलोमीटर दूरी तय की। राइट सर, अगर यह समय निकला है, समय कितना था सर, 12 घंटे, जबकि यहाँ पे जो समय तय कर रहा था, जैसे डिस्टेंस तय कर रहा था, इसी तरह से यहाँ समय कितना तय कर रहा था, 2/3। इस 3 में से, नीचे वाली वैल्यू को 3 में से अगर 2 तय कर रहा है तो बचा कितना, 1। तो यहाँ पे जो समय तय करेगा इस 12 का कितना, 1/3। तो 12 का 1/3 कितना जाएगा, 4 घंटे। तो यहाँ जो समय ले रहा है, कितना ले रहा है, 4 घंटे। बस आपको इससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इस वाली दूरी पे ही फोकस करना है जो आपसे पूछ रहा है। सवाल को किया जा सकता था कि पहले इसको निकालो, फिर इसमें से इसे घटाओ, फिर समय का निकालो, समय से ये घटाओ, वो बहुत लेंथी तरीके हो सकते हैं। लेकिन आपसे जाना चाह रहा चाल, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है, 251, टाइम कितना है, 4। काटे सर, 4 से काटे, 4 × 24 कितना बचा, 4 × 24, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3, कितना आएगा, 75। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 62.75। तो सर जी इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकता है। आने वाली शिफ्ट में ये प्रश्न देखा जा सकता है। चलिए सर, अगर आप इस प्रश्न की बात करेंगे, जैसे ये भी प्रश्न अच्छा है एवरेज पर। एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। यानी औसत बराबर कुल पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या। ठीक है, हिंदी में बात करें। लेकिन जब ऐसा प्रश्न बनता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इस सवाल को करें तो करें कैसे। देखिए बेटा, कभी भी ऐसा सवाल मिले आपको, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा,
जबकि दूरी दूरी दूरी। आपको एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये दे रखी है, आपको क्या चाहिए, टोटल एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा ना, नंबर नहीं, टोटल टाइम आएगा। तो क्या चाहिए आपको, टाइम और चाहिए। तो देखिए इस सवाल को करने का भी बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए पहली जो दूरी कितनी है, 370 किलोमीटर। ऐसे 370 किलोमीटर की दूरी को आप जो चल रहे हैं वो कितना चल रहे हैं, 37 की चाल से। जबकि दूसरी जो दूरी है कितनी है, 390 है। और जो तीसरी जो दूरी है वो कितनी है, 720 है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। अगर ये डिस्टेंस है तो यहां से मेरा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो अगर ये 37 है, दूसरे को ना 5, तीसरे को ना 8। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 370 प्लस 390 प्लस 720 अपॉन में। असल टाइम कैसे निकालोगे, लेकिन टाइम निकालने के लिए हिंट दे तो रखी है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहां से आपको टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम। क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम। कैसे, इससे काटोगे तो ये 10 घंटे यहाँ ले लेगा, राइट सर। इससे काटोगे तो 5 दूनी 10 और 39 दूनी 78 घंटे यहाँ ले लेगा। इससे काटोगे तो 8 नी 72 यानी कितना लेगा, 90 घंटे यहाँ ले लेगा। तो एवरेज में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि 10 घंटे प्लस 78 घंटे प्लस 90 घंटे। एवरेज बराबर सर, सभी को आप जोड़ोगे तो देखिए पहले सैकड़ा वाला जोड़ो, 7 और 3 10 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 3 13, इन्हें कितना हो जाएगा 13। अगर मैं इसे ये दे दूं 20, तो 90 90 180, तो कितना जाएगा 1480। कितना आ जाएगा सर, 1480। जबकि अगर मैं समय की बात करूं तो समय कितना है सर, अगर मैं इसे 10 को इधर दे दूं तो कितना जाएगा 100, कितना 178। अब सर काटिए, जल्दी से काटिए। देखिए 2 से काटिए तो 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8। 2 से काटिए तो 2 अट्ठे 16, 2 में 18, कितना जाएगा 740 अपॉन में 89। लेकिन ये 89 नहीं काट सकता। अब नहीं काट सकता है तो आपने पहले ये देखना सभी ऑप्शन में 89 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि इसका ऑप्शन ए है, मैं मान के नहीं चल सकता हूँ। अगर इससे इसे मुझे 740 पे जाना 89 से, तो एक बात बताइए, या तो 8 है 8 है 9 है। पहले मैं 8 पे फोकस करूँ तो 8 नीम 72, 8 नीम 8 टू 64 और 7 कितना हो जाएगा, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, जाएगा 712। तो ये जब काटेगा तो 8 बार चला जाएगा, लेकिन आपको 712 तक ही गया और 740 में से बचा कितना 28। जो ऊपर बचता है ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, तो कितना जाएगा 8 सही 28/89। करेक्ट आंसर ऑप्शन में। एक ऐसा सवाल है जो आपके काफी मदद करेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जरूर। चलिए सर, एक ऐसा प्रश्न सादा ब्याज में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं केवल एग्जाम के हिसाब से लेके आऊं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस ब्याज दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 1 से दूनी हो जाएगी। अगर ये पी है तो ये क्या अमाउंट ए है, कितने साल में, 4 साल में। राइट सर, कितने साल में, 4 साल में। अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो 1 से 2 हो गया, तो ब्याज कितनी दी सर इसने, 1 दी। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर, चलिए मैं बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से आप कर लेना। देखिए कभी भी अगर ये ब्याज मिला है, आपसे जानना क्या चाह रहा है, ब्याज दर यानी रेट जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है, रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं, ये जो ब्याज मिला है, एक का ब्याज जो मिला है वो अमाउंट पे यानी प्रिंसिपल कितने पे, 1 पे। कितने समय के लिए भाई, 4 समय के लिए, इंटू 100। 4 से काटे कितने 25 का, तो रेट कितनी आ जाएगी 25%। ये फॉर्मूले से आया। कैसे, देखिए ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। आपको आर चाहिए, आर को यहीं छोड़ दिए तो ये आ जाएगा एस आई इंटू में 100 मिला है, पी और आर यानी कि पी इंटू टी, और ये 100 मेरा ये किसके बराबर है, आर के। तो देखिए एस आई अपॉन में पी, एस आई अपॉन में पी इंटू टी, एस आई अपॉन में पी इंटू टी इंटू 100। तो आप डायरेक्ट भी इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सर, अभी पीछे सवाल करा के आया था इस तरह का, लेकिन
वहां पर जो सवाल दे रखा था, यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी थी जैसे बेचने की, तो वहां क्या था, खरीदने का। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए सर, यहाँ जो कंडीशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, खरीदने की। लेकिन तो यहाँ क्या किया था, जो भी सीपी आया था उसका इतना कर दिया था। लेकिन ऐसा भी सवाल मैंने क्या कहा था, ऐसा भी पूछा जा सकता। तो कंडीशन दोनों में सेम रहेगी, क्वांटिटी को पहले लिखना है, प्राइस को बाद में लिखना है। ठीक है, चलिए सर, क्वांटिटी से प्राइस की ओर चलना है। 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट को सी लिख लेता हूँ, कितने में, 1 रुपए में। तो एक चॉकलेट कितने में, 1/5 रुपए। टी बेच रहा, तो ये एसपी है, ये क्या है, एसपी है, जिससे उससे 20% का क्या होता है, लाभ। कभी भी इस बात को नोट करना, जैसे मान के चलिए 120 रुपए में बेच रहा, ये एसपी है। और जब 20% का लाभ हो रहा तो कितने में बेचेगा भाई, 100 पर अगर 20 का लाभ हो रहा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। तो ये एसपी है और ये भी एसपी है। इसका मतलब क्या है, एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी, एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी के बराबर, एमपी एमपी के बराबर। एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। तो अगर ये एसपी है, इसका मतलब 120% की वैल्यू ये है, आपको चाहिए क्या, 100%। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये एसपी है, इसका मतलब ये है कि 20% का लाभ हुआ तो नीचे आएगा, क्यों, ये टोटल एसपी है 120 और परसेंटेज का 100। जबकि अगर ये सीपी होता तो क्या जाता, 120/100 जाता। इस सवाल में यही खेलता, बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, चलिए 20/100 और 20/120, 5 से 5 कट गया तो 1/6 रुपये आ गए, यानी एक चॉकलेट आपको चाहिए 1 रुपए में। 1 रुपया छोड़िए, ये 6 आके इधर मल्टीप्लाई आएगा तो 6 चॉकलेट। 1 रुपए में कितनी खरीदी, 6 चॉकलेट। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में से। इससे आसान सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकता है, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है सर, चले सर, बढ़िया सवाल है, आगे एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए एक ऐसा सवाल जो मैं बार बार करा चुका हूँ और ये बार बार आपको पूछने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका भी आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। जैसे 20, 34, 11, 16 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि मैक्सिमम समय ये पूछा जाता था, क्या जोड़ा जाता है ये। लेकिन आजकल जो एग्जाम में पूछ रहा है कि ये बता दो कि इसका मान क्या हुआ, जबकि y 0 से बड़ा है तो y का मान। बच्चे इसको तो निकाल नहीं पाते कि x का मान, और ये ऊपर से पूछ लिया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, हालांकि आदित्य रंजन सर की मैं ये बहुत डिटेल में कम से कम 2 से 3 तरीके से करा दिया है मैंने। जाइए बेसिक से भी करा दिया, कंसेप्ट भी कराया, ट्रिक भी कराया, स्मार्ट अप्रोच भी कराया। लेकिन यहाँ मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। ठीक है सर, जैसे देखिए 20, 34, 11 और 16, 20 है ये, एक मिनट, 20, 34, 11 और 16, इसमें ऐसा क्या जोड़ू, मान के चलिए x जोड़ दो। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि समान अनुपात में, जैसे ही 20 प्लस, जैसे मान के चलिए a अनुपात b समानुपात b अनुपात c अनुपात d है। तो जिन बच्चों को समानुपात का केस नहीं पता वो देखिए, समानुपात का केस क्या कहलाता है, जैसे ये इसका यानी a/b बराबर क्या होता है, c/d। तो ये समानुपात का एक स्पेशल केस कहलाता है। हालांकि बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ये जोड़ दिया तो 20 + x अपॉन में, इसी तरह से 34 + x बराबर में 11 + x, सभी में जोड़ दो 16 + x। अब एक बच्चा यहां तक कर लेता है इजीली, वो क्या करेगा कि इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बनेगी सब पसीने छूट जाएंगे आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बनेगी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन कभी भी इस बात को नोट करना, आपको इस तरीके से नहीं जाना, मैंने हालांकि वहां बताया। तो एक काम करना, आप देखिए सर, इसे नीचे वाले को एक बार रफ कीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाले को रहने दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसे रहने दीजिएगा। आपको एक काम करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, 14 का। इन दोनों का डिफरेंस में देखिए कितने का, 5 का। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो डिफरेंस जैसे निकाल लिया, इनका लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, 70। इससे काटिए तो कितने हो जाएगा, 5 होती है, कितने गुना, 5 गुना। इससे काटेंगे तो कितने हो जाएगा भाई, 70 को अगर 5 से बार करोगे ना, 14 है, कितने गुना, 14 गुना।
ये 5 गुना है और ये कितना है 14 गुना। जैसे मैं इसको 5 गुना कर दूं और इसे मैं 14 गुना कर दूं, इसे मैं 14 गुना कर दूं, तो ये आपस में बराबर हो गया। यानी कि कैलकुलेशन सर यहाँ से बहुत दूर दूर तक नहीं भटकेगी। केवल और केवल आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों का, फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है। कलर चेंज कर लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम लेके आपको 14 से डिवाइड करना है, कितने हो जाएगा 5 बार। इस 5 से फिर कितने हो जाएगा 14, इस 5 का तो यहाँ मल्टीप्लाई, इस 14 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सर। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 100 प्लस 5x बराबर में, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे जैसे 14 का 11 के साथ मल्टीप्लाई, तो कभी भी 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ट्रिक है, जैसे 1 और 4 को लिख लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 154, 154 प्लस 14x है। तो देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 14x है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 14x माइनस के 5x, ये 100 माइनस के 154, क्यों इधर आएगा माइनस के, तो यहाँ माइनस के 54 बचेगा बराबर में, यहाँ क्या देगा, ठीक है सर, यहाँ क्या देगा 9x, इससे काटिए तो 9 छिंग 54 कितना आएगा माइनस के 6x। अब मैक्सिमम बच्चा का ये जो डाउट आता है, क्योंकि सर हमने तो जो पढ़ा है भाई जोड़ रहा तो यहाँ प्लस आएगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे मान के चलिए 20 में आपको -6 जोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, और ये भी तो जोड़ने का चिन्ह होगा, प्लस माइनस मिलके क्या देगा 20 माइनस के 6 कितना देगा 14। तो यानी कि सर मैं आपको ये जो समझाना चाह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा यहाँ के ना माइनस पे आके वो खेल जाता है, वो ये कहता है कि सर मेरा तो माइनस आ गया, तो बच्चा यहाँ के ना पसीने पसीने हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जैसे आ रहा है वैसे ठीक है। अब आ जाइए सर, यहाँ तक हो गया। देखिए 3x, मैक्स भी समय आपसे यही पूछता है कि ये बता दो ऐसा क्या जोड़ेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा ना पूछ के आपसे कह रहा है 3x अनुपात y समानुपात 2x माइनस के y। अच्छा एक और y दे रखा है, एक मिनट, एक और y दे रखा है। देखिए जब कभी भी आपको a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d दे रखा है, एक केस और बनता है इसका अनुपात या इसका अनुपात, या फिर बीच बीच का मल्टीप्लाई और साइड साइड का मल्टीप्लाई आपस में बराबर हो जाते हैं, AD बराबर क्या जाएगा BC। कीजिए सर, बीच बीच का मल्टीप्लाई यानी y² हो गया, और ये क्या जाएगा 3x अपॉन में 2x माइनस 6, ठीक है। y² बराबर x की वैल्यू कितनी है -6, 6 रखोगे कितना आएगा 6 × 8, फिर माइनस के 6, 6 दूनी 12, माइनस के 12 और माइनस के 6 कितना आएगा -18, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो y² बराबर क्या जाएगा 18 × 18, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1 18 बाहर निकल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 18। तो जो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। तो ये सवाल आपके एग्जाम में अगर आया तो इसी तरह से 1000% गारंटी लेता हूँ ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गए 10 सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और एनालाइज की भी वीडियो में करा रहा हूँ उनसे भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 सवाल हो गए, और यकीन मानिए इस 10 सवाल से आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। लेकिन अगर इनके पास थोड़ा सा भी समय, कोई भी अगर आपका चैप्टर वीक है, तो जाइए सर आदित्य रंजन सर की बुक का सोल्यूशन करा दिया, वहां से क्लिक कीजिए, आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।